हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस प्रोग्राम में। यहाँ पर आप मेरे साथ नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसका आज हम जितने भी अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा है उसका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए बिना समय बर्बाद किए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि यदि किसी टाइपिस्ट ने 238 अंकों का इस्तेमाल किया है तब वह कौन से पृष्ठ पर टाइप कर रहा है, या फिर इसे इंग्लिश में इफ एनी टाइपिस्ट यूज टू 38 डिजिट्स देन इन विच पेज ही विल टाइप राइट नाउ। ठीक है, हमने टाइपिस्ट वाला एक क्वेश्चन अपनी पिछली क्लास में किया था, उससे ही थोड़ा सा रिलेट करते हुए आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और हम जो है कि इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा कि 238 अंक, ठीक है, 238 अंक उसने इस्तेमाल किया है। तो हम क्या जानते हैं कि ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें यह देखना होगा कि पृष्ठ तो संख्याओं में रहती हैं। संख्या मतलब 1 2 3 4 करते हुए 100 150, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि 112वां पेज, 113वां पेज, कौन से पेज पर वो अभी टाइप कर रहा है, कौन सा अंक टाइप कर रहा है, हम ये निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 238 अंक, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर वो 1 से लेकर के 9 पृष्ठ तक अगर वो टाइप करता है तो वो टोटल कितने अंक इस्तेमाल करेगा। एक, क्योंकि पेज नंबरिंग तो 1 से स्टार्ट होती है ना, तो पेज नंबरिंग वो 1 से स्टार्ट करेगा, 9 तक जाएगा, तो कुल वो कितने अंक इस्तेमाल कर लेगा, 9 अंक वो इस्तेमाल कर चुका होगा। उसके बाद वो 10 से लेकर यदि 99 पृष्ठ तक जाता है। अब मैं 99 तक क्यों रुका, क्योंकि 10 से 99 तक वो हर पेज में 2-2 अंक टाइप करेगा, है ना। 10 से 99 तक वो 2-2 अंक टाइप करेगा, 2 डिजिट्स वो जो है कि क्या करेगा, टाइप करेगा। तो 10 से 99 तक कुल कितने पृष्ठ होते हैं। पिछले क्लास के पिछले क्वेश्चन में जब हमने पढ़ाया था तो बताया था कि इसके लिए हम क्या करते हैं, अंतिम अंक माइनस फर्स्ट और प्लस 10, है ना, इक्वल टू यहां से क्या निकल के आ जाएगा, 99 10 89 और 1 90। यहां पर वो पृष्ठ पहुंच चुका होगा और 90 पृष्ठ में कितने अंक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 90 गुणा 2, क्योंकि हर पृष्ठ में मैंने पहले ही बताया वो 2-2 अंक टाइप करेंगे। जैसे 10 लिखा, 11 लिखा, 12 लिखा, सब में 2-2 अंक आ रहे हैं, इसलिए 90 गुणा 2 बराबर 180 अंक वो और टाइप कर चुका होगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया। तो अगर मैं बात करूं 1 से 99 पृष्ठ तक अब तक वो कितने अंक टाइप कर चुका है, तो अगर यहां तक को हम टोटल करें तो 1 से 99 पृष्ठ तक वो कुल 180 और प्लस 9 189 अंक वो टाइप कर चुका है ना। और हमें कहां तक जाना है, 238 अंक तक जाना है। तो कितने अंक वो टाइप करना और बाकी रह गया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 189 को माइनस कर देंगे, है ना। हम क्या करेंगे, 238 में 189 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे तो 18 में से 9 गया तो 9, और यहां पर से कितना आ गया, 13, 13 में से 9 गया तो 4। टोटल कितने अंक बचे हैं हमारे पास, अब 49 अंक उसे और टाइप करने के लिए बचा हुआ है। 49 डिजिट्स वो और टाइप कर सकता है। अब उसे कौन से पृष्ठ में जाना है, 99 के बाद में 100वें नंबर के पृष्ठ में जाना है ना। कहां जाना है हमें, अब यहां पर लिखता हूं अब मैं, है ना, 100वें पृष्ठ। तो 100वां पृष्ठ या फिर 101 102, इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं, 3 डिजिट आ रहे हैं। इसलिए मैं यदि इसको निकालने के लिए 49 में 3 का भाग दे दूं, 49 में यदि मैं 3 का भाग दे देता हूं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 16, है ना। 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 16 हमें प्राप्त हुआ। और इसके साथ साथ एक क्या आ गया है, शेषफल आ गया है। ठीक है, इस शेषफल का महत्व मैं आपको समझाता हूं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो 100वें से लेकर के आगे वो 16 पृष्ठ और टाइप कर लेगा, है ना। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं 99 में 16 और जोड़ दिया जाए,
है ना। ये जो 99 पृष्ठ तक वो पहुंच चुका है, उसमें यदि मैं 16 और जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 115 पृष्ठ। ठीक है, 115 पेजेस वो टाइप कर चुका है। कितना टाइप कर चुका है, 115 पेज। कितना डिजिट, कितना अंक इस्तेमाल करके, तो एक शेषफल आया है, यानी कि 237 अंकों में वो 115 पृष्ठ टाइप कर चुका है। कितने में, एक शेषफल आया है ना, मैं बोला था एक का महत्व यहां पर मैं आपको बताऊंगा। एक शेषफल है, इसलिए वो अभी तक 115 पृष्ठ टाइप कर चुका है। तो जो एक अंक बचा है वो कौन से पृष्ठ में अब वो टाइप करेगा, तो सर वो 116वें पृष्ठ में टाइप करेगा, है ना। 115 पृष्ठ तक तो वो टाइप कर चुका है। अब ये जो एक डिजिट है वो कौन से पेज पे चले जाएगा, तो 116वें पृष्ठ पर वो अब टाइप कर रहा है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वह कौन से पृष्ठ पर टाइप कर रहा है ना, कहां तक कर चुका। अगर बोला होता कि पूर्ण रूप से किस पृष्ठ संख्या तक वो टाइप कर चुका है, तो आपका जवाब होता है 115 पृष्ठ। लेकिन अब वह पूछ रहा है कि कौन से पृष्ठ पर टाइप कर रहा है, कंटिन्यू में है प्रोसेस, है ना, तो 116वें पृष्ठ पर। और यदि इसी क्वेश्चन में यह पूछ दिया जाए कि वह कौन से पृष्ठ पर के साथ साथ कौन सी संख्या टाइप कर रहा है, तो आप बताइए 115 में 115 आया है, 116 में क्या आएगा, 116, और हमारे पास शेषफल एक बचा है, यानी कि अभी वो टाइपिस्ट जो है वो 116वें पृष्ठ पर एक टाइप किया है। क्या टाइप किया है, एक। फिर अगर 116 उसे लिखना है तो फिर एक टाइप करेगा और फिर 6 टाइप करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वो 240 अंकों का इस्तेमाल किया होता तो वह 116वें पृष्ठ पर 1, 1 और 6 टाइप कर रहा होता। ठीक है, तो ऐसे टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, जिसे कि आपको थोड़ा सा एनालिटिकल मेथड में आते हुए सॉल्व करना है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने यहां पर मैंने 3 प्रश्न लिखा हुआ है। तीनों प्रश्न की भाषा में ही थोड़ा सा अंतर है, डाटा में कोई भी अंतर नहीं है। और प्रश्न की भाषा से कैसे आपका उत्तर जो है कि वो बदल जाएगा, वो हम इन 3 प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ तो उसमें आया था, ये 2015 में सीजीपीएससी के एग्जाम में आया था, और ये वो क्वेश्चन है जो आने की संभावना है ना। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाया गया है। आप देखते हैं यहाँ पर कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको मिलेगा कि हमने क्या बोला है, 1 से 500 के मध्य। ठीक है, आपको क्या गौर करना है कि मध्य 2 व 3 से भाज्य, क्या 2 व 3 से भाज्य। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं। इंग्लिश में इसे ही हम कैसे पढ़ रहे हैं, हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाई 2 and 3, है ना, बिटवीन 1 to 500। ठीक है, इधर के भी प्रश्नों को हम पढ़ लेते हैं कि अंतर कहां पे है। आपको तो एक ही जैसा दिख रहा होगा, हो सकता है ना। तो इसको हम पढ़ करके देख लेते हैं कि अंतर कहां पर है। यहां बोला गया है 1 से 500 तक, यहां क्या बोला गया था, मध्य, यहां आ गया तक, और उसके साथ साथ 2 या 3 से, यानी कि 2 और 3, फ्रॉम 1 to 500, यहां था बिटवीन। ठीक है, तो देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर आ गया ना, है कि नहीं। लिखा क्या है, 1 से 500, 2 व 3, 1 से 500, 2 या 3। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये क्या है, 1 से 500 के बीच, बीच को आप मध्य बोल सकते हैं, और 2 या 3 से, यानी कि बिटवीन तो है लेकिन 1 to 500। ठीक है, यहां भी था बिटवीन, है ना, लेकिन 2 and 3, यानी कि 2 व 3। आखिरी क्वेश्चन में बिटवीन तो है लेकिन क्या आ गया, 2 और 3। ठीक है, क्या आ गया, 2 और 3। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन जो है वो इन दोनों का मिक्स है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ये करेंगे, तीसरा क्वेश्चन आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है 1 से 500 के मध्य 2 व 3 से भाज्य।
तो जहां पर एंड वाला क्वेश्चन आ जाता है 2 व 3, 2 एंड 3 टाइप से आ जाता है, वहां पर आपको क्या करना है, 2 व 3 का एलसीएम ले लेना है। क्या कर लेना है, 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसे ही लघुत्तम समापवर्त कहते हैं हिंदी में। इस 2 और 3 का एलसीएम हमें क्या प्राप्त होता है, आप सभी को पता है 6 प्राप्त होता है ना। इसमें कोई बहुत बड़ी यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं लगा है, एलसीएम सबको निकालना आता है। अगर नहीं आता तो इसको क्या करते हैं हम, 2 3 ऐसा बना लेते हैं, 2 1 जा 2, 3 तो जाएगा नहीं, फिर 3 1 का 1 आ गया 1। अब यहां पर से हम गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, इन सब का गुणा करते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 1 बराबर 6। तो इतना आप हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते, इतना कॉमन सा चीज आपको आना चाहिए, है ना। और अगर नहीं आता है तो मेरे साथ बने रहिए, हमारा एक चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ, वहां पर आपको अच्छे से मैं एलसीएम कैसे निकालते हैं और उससे प्रश्न कैसे बनते हैं वो सब आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहां पर आप यही देखिए कि एलसीएम इन दोनों का आ गया कितना, 6। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका अगर 1 से नंबर चालू हो रहा है ना, यदि 1 से यानी कि फर्स्ट नंबर से नंबर चालू हो रहा है तो आपका लास्ट कितना है, 500। तो आप इस 500 में 6 को डिवाइड कीजिए, कितना आ गया, 6 से 5 तो जाएगा नहीं, सीधे हमको 50 लेना पड़ेगा, तो 6 8 48 होता है, 2 बचा, 6 3 18। आपका आंसर निकल करके आ चुका है 1 से लेकर के 500 तक 83 यानी कि 83 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से भाग जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारा, 83। आगे बढ़ते हैं कि 1 से 500 तक है ना, 2 या 3 से, यानी कि 2 और 3 से, फ्रॉम 1 to 500। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा जो है कि मेथड इस्तेमाल करना है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, है ना। ध्यान से देखिएगा, बोर्ड से आप अपना ध्यान ना हटाइएगा, है ना। चलिए, तो 500 तक 2 से डिवाइड होने वाली संख्या अगर मुझे निकालनी है तो 500 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, हमारा 250 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा बताइए। 250 का 2 से गुणा करेंगे 500, या 500 का 2 से डिवाइड किया 250, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी 500 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए, क्योंकि 2 या 3 बोला जा रहा है इसलिए 500 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। आपको यहां पर रिमाइंडर को नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर पूरी तरीके से भाज्य होने वाली संख्याओं की ही बात हो रही है, इसलिए रिमाइंडर का आपके पास कोई काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब 2 या 3 से जब यहां पर बात होती है तो इस 250 में ऐसे भी तो संख्याएं होंगी जो 3 से डिवाइड होंगी, है कि नहीं, समझ पा रहे हैं। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि 250 संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड हो रही हैं, 166 संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड हो रही हैं पूरी तरीके से। लेकिन इस 250 में ऐसी संख्याएं भी होंगी जो 3 से डिवाइड हो रही होंगी, और 166 में ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 से भी डिवाइड हो रही होंगी। इसके लिए हमारे पास एक तरीका है कि 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। हमको पता है एलसीएम 6 होता है, तो मैं इस 500 को 6 से डिवाइड कर देता हूं। हमें कितना प्राप्त होगा, 83। ठीक है, 83। अब देखिए, आप लोग वेन डायग्राम पढ़े होंगे, है ना, रीजनिंग में पढ़ते हैं हम वेन डायग्राम, है ना। वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, आपको एक छोटा सा जो है कि मैं बता देता हूं, है ना। यदि एक गोला ऐसा है ना, जिसमें कि पूरी तरीके से वो संख्या है जो 2 से डिवाइड हो रही हैं। एक गोला अगर मैं ऐसा बनाऊं जिसमें पूरी संख्याएं जो 3 से डिवाइड हो रही हैं, तो कुछ संख्याएं, ये जो मेरा बीच का पार्ट है, जो दोनों गोले के बीच का पार्ट है, यहां पर ऐसी संख्याएं आएंगी जो 2 से भी डिवाइड होंगी और 3 से भी डिवाइड होंगी, है ना। और ऐसी कौन सी संख्या है, 83। हमने पिछले क्वेश्चन में दिखाया था, देखिए 2 व 3 से कितने हैं, 83। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो 83 तो ऐसी संख्याएं हो गई जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होंगी। ठीक है, तो अब 2 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या बची, और 2 से डिवाइड होने वाली 250 संख्याएं हैं। 83 उसमें से हम माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या बचेगा कि सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड होने वाली संख्या है। तो यदि मैं ये 250 में 83 का माइनस कर देता हूं, है ना, 250 में यदि मैं 83 का माइनस कर देता हूं, हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7। ठीक है, फिर 5 में से 9 गया, 15 में से 9 गया
तो कितना मिल गया 6 और 2 में से 1 गया तो 167। सेम यहां पर आ गया कितना 167। ठीक है, आपको यदि ये समझ नहीं आ रहा हो तो मैं लिख देता हूं, ये जो गोला है ये है 2 से भाज्य। ठीक है, ये जो गोला है ये है 3 से भाज्य, और ये जो बीच का जो पोर्शन है ये क्या है 2 व 3 से भाज्य। देखिए अब आपको शायद क्लियर हो रहा होगा, है ना। क्या बोला हमने कि 167 ऐसी संख्या हो गई जो सिर्फ और सिर्फ 2 से भाग जाएगा, 83 ऐसी संख्याएं हो गई जो 2 और 3 दोनों से भाग जाएगा। तो अब क्या बचा है, ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल 3 से भाग जाए। तो यहां भी मैं क्या कर दूंगा, उस 83 का माइनस कर दूंगा, और 83 दूनी 166 होते, इसलिए हमें 83 ही प्राप्त होगा। यहां मैं लिख देता हूं कितना 83 यानी कि 83। ठीक है दोस्तों, अब हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है, यहां से इस वेन डायग्राम से आप ऐसी सभी प्रश्नों की आंसर दे सकते हैं जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड बन सकती है। कैसे, यदि आपको ऐसा ही क्वेश्चन देता जिसमें पूछता कि 2 से भाज्य कितनी संख्या है, आप क्या बताते, केवल और केवल 2 से भाज्य ना 167। केवल 3 से भाज्य कितनी संख्या है पूछता अगर, तो 83। अगर ये पूछता कि 2 और 3 दोनों से भाज्य कितनी संख्या है, तो भी 83, ये बीच वाला है ना। और हमें जो पूछा है, क्या पूछा है कि 1 से 500 तक 2 या 3 से भाज्य, यानी कि 2 और 3 से डिविजिबल ऐसी संख्याएं जो 1 से 500 तक स्थित हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का जोड़ निकालेंगे, है ना। क्या करेंगे 167 प्लस 83 प्लस 83। ठीक है, क्या निकल के आएगा 7 3 10 3 13 की 3, कैरी आया 1, 8 8 16 16 और 6 22 और 1 23, 23 की 3, कैरी आया 1, सॉरी 23 का 3, कैरी आया 2, 2 और 1 3। तो कुल मिलाकर 333 333 ऐसी संख्याएं 1 से 500 तक ऐसी हैं जो 2 या 3 किसी एक से तो डिवाइड होंगी ही होंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो इन दोनों का मिक्स है। क्या बोला गया है, 1 से 500 के बीच, है ना, 2 या 3 से भाज्य। ठीक है, तो बीच यानी कि मध्य का केस आ जाता है। तो मैंने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन कराया था, यहां पर बताया था कि हमें एक पीछे लेना पड़ता है, क्योंकि 1 से जा रहे हैं 500 के बीच, यानी कि 500 को तो नहीं लेना है, हमें क्या लेना है 499, है ना, यानी कि एक पीछे आना है। उसके बाद का आगे क्वेश्चन क्या है, 2 या 3 से भाज्य कितनी संख्या है। तो इसी क्वेश्चन में यदि मैं इसको मध्य कर दूं, यानी कि एक कम कर दूं संख्या को, तो हमें अपना राइट आंसर मिल जाएगा। तो यदि ये प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर पे आता है, आपको ये पूरा सॉल्व करना है और उसमें एक माइनस कर देना है, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा, है ना। अभी मैं क्या करता हूं, मैं तो डायरेक्ट निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है 1 से 500 के बीच तो 333 ऐसी संख्याएं हैं, है ना। लेकिन मुझे उसके बीच निकालना है, तो मुझे क्या करना है, 1 का माइनस कर देना है, और मेरा आंसर आ जाएगा 332। ठीक है, समझ में आई ये बात कि सेम प्रोसीजर करना है इस क्वेश्चन के लिए जैसा यहां पर किए थे। और प्रश्न की भाषा में 1 से 500 तक, यानी कि फ्रॉम ना पूछ करके बिटवीन पूछा है, 1 से 500 के बीच पूछा है, तो आपको 500 तक नहीं जाना है, उससे एक कम जाना है। चूंकि एक कम जाना है इसलिए मैंने एक कम कर दिया, तो हमें कितना प्राप्त हो गया 332। ठीक है, ये क्लियर है। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एकदम प्रश्न की भाषा के अनुसार से आपका देखिए पूरा का पूरा आंसर चेंज हो गया। यहां का हम केवल 83 आ रहा था, ये 333 हो गया, और ये 332 हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको घुमाने के लिए दिया जाता है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आप ऐसे प्रश्नों के सॉल्व करने के लिए तैयार रहेंगे और आप एग्जाम क्रैक करेंगे। ठीक है, चलिए हम अब अपने कुछ और प्रश्न देखते हैं, है ना। हाँ, तो आपके पास 3 फिर से नए प्रश्न यहां पर मैंने लिखा हुआ है ना। यहां पर से पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। अब
पिछले क्लास में मैंने बताया है कि 9 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन है। ये प्रश्न इसीलिए मैंने प्रैक्टिस के तौर पर लिखा है, जिससे कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आप सॉल्व खुद से कर सके। ठीक है, तो 9 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो संख्याओं का योग होता है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। यही कंडीशन 3 से विभाजित होने के लिए भी होता है ना, कि जो भी संख्या दी हुई है उस सभी संख्याओं का आपस में जो भी संख्या दी हुई है उस सभी संख्याओं के अंकों का आपस में योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है इन 4 विकल्पों में से जिनके अंकों का जो योग है वह, यानी कि जिनके डिजिट्स का जो सम है वह 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो शुरू करते हैं। यहां पर देखिए एक और तरीका आपको बताता हूं कि अंकों का योग 9 से डिविजिबल बोल रहे हैं, है ना। तो जो अंक लिखा है यहाँ पर 9, 9, 9 या 0, इनमें से बताइए कौन सी संख्या है जो 9 से डिविजिबल होगी। तो ये 9 तो पूरी तरीके से डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है। अब बचा क्या 2। तो बताइए 2 जो है वो डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा यहां देखिए बी ऑप्शन में फिर से ये 9 और ये 9 तो आपस में जो है कि ये जो अंक है वो 9 से डिविजिबल होगा, उसको हटा दीजिए। जो बची हुई संख्या है आप उसको ऐड कीजिए। 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो क्या जो 6 आया वो 9 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा सर, इसलिए ये ऑप्शन भी हटा दीजिए। तीसरा ऑप्शन देखिए, यहां लिखा हुआ है क्या 9, है ना, यहां लिखा हुआ है 9, ये डिविजिबल हो जाएगा, ये 9 भी डिविजिबल हो जाएगा। अब क्या बचा 8, 3 और 1, तो 8 और 1 9 बना लिया, ये भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब क्या बचा 3, 3 9 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा। ये लास्ट ऑप्शन देखते हैं भाई, क्या पता चारों ही ऑप्शन गलत हो, देख लेते हैं। 3 2 5, यहां पर कोई भी संख्या 9 तो डायरेक्ट डिविजिबल नहीं है, तो हमको ऐड करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। तो यहां पर जो सम निकल के आया ये निकल के आया है 9, जो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अतः हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आया। अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आ रहा है कि मैं 9 9 9 को क्यों हटा रहा हूं, तो आप एक बार ऐड करके भी देख सकते हैं। कैसे? 9 और 9 18, 18 और 9 27 और 2 29। अब 29 को आप डिवाइड करके देखिए 9 से, है ना। अगर मैं इनका सम लिखूं 2099, यानी कि ये जो ऑप्शन ए में लिखा है इसका अगर मैं सम निकालूं, 2 और 0 2 हो गया, 9 और 2 11, 11 और 9 एक मिनट, हाँ 9 और 2 11, 11 और 9 हमारा कितना निकल करके आ चुका है यहाँ पर 20 निकल करके आ चुका है ना। उल्टा जोड़ेंगे तो 9 9 18, 18 और 2 20। अब इसे अगर मैं 9 से भाग देता हूं तो 9 दूनी 18 होगा, और कितना हमारा रिमाइंडर बच गया 2। वही तो यहाँ पर लिखा हुआ था, वही चीज तो मैं समझा रहा था, है ना। माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक और 9 है, तब जाकर के, है ना, ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिखते हुए गलती कर दिया था। यहाँ 29099 है, 29099। अब देखते हैं, है ना, क्या हो जाएगा 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 और 2 29। 29 को भी अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं, 9 3 27, बचा कितना 2 रिमाइंडर। ठीक है, इसी की मैं बात कर रहा था। तो हमको क्या करना है, अगर डिवाइड करना ही है तो हम बड़ी संख्या क्यों करें, छोटी छोटी संख्या टुकड़ों में उसको डिवाइड करके मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये क्वेश्चन तो इसलिए था कि 9 से भाग जाने के लिए आपको क्या कंडीशन चाहिए वो बताने के लिए। ये क्वेश्चन जो एसएससी में आया हुआ था, ये क्या पूछा है कि एक संख्या यहां पर दिया हुआ है 45328, जो 9 से भाजित है, तो एक ही स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो इनका तो कहना है भाई साहब कि ये जो संख्या है वो 9 से विभाज्य है। ठीक है भाई, और विभाज्य है तो उसका क्या कंडीशन है, 4 5 3 2 ए और 7 को मैं आपस में जोड़ूं अगर, तो ऐसी संख्या निकल करके आना चाहिए जो 9 से विभाजित हो। यही तो कंडीशन है हमारा, पिछला क्वेश्चन इसी तो सॉल्व किए हैं। तो अगर इन सब संख्याओं को मैं जोड़ देता हूं तो हमें क्या मिलता है, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, यानी कि 21 प्लस ए तो जुड़ नहीं सकता, है ना। तो अब देखिए, मुझे बताइए कि
21 में मैं ऐसा कौन सा संख्या जोड़ूं इन चारों में से कि मुझे ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जो 9 से विभाजित हो। तो अगर ऑप्शन ए में यहां रखता हूं 21 प्लस 0 तो 21 ही मिलेगा, और 21 9 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 9 के पहाड़े में क्या आता है? 9 के पहाड़े में आता है 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो 27 जो है वो 9 से डिविजिबल होने वाला है। हमारे पास 21 ऑलरेडी है, तो 21 में कितना जोड़ूं 27 हो जाएगा? 6। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा, ए की जगह यदि 6 रख दूं तो मुझे 27 मिलता है, जो 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। यानी कि यहां पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है 6, जो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं ए की जगह 6 रख देता हूं, यानी कि हमारी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? 4 5 3 2 6 7, और वो संख्या 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। ठीक है दोस्तों, प्लस क्यों किया? क्योंकि यही तो रूल है, यही तो है जिससे हम ये पता करते हैं कि 9 से डिविजिबल संख्या कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऐसा ही सेम टू सेम एक क्वेश्चन है ना, बस यहां पर ये बोल दिया है कि एक संख्या दी हुई है वो 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित होने के लिए हमारे पास रूल क्या है कि एक संख्या छोड़कर आगे आने वाली संख्याओं को देखते हैं, उसको जोड़ते हैं, दोनों संख्या को फिर आपस में डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस जो आता है, यदि वह 0 आए या फिर 11 से डिविजिबल कोई भी संख्या है, तो वह संख्या जो है वो 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। यहां पर हमें संख्या दिया हुआ है M713, एक छोड़कर आ जाएगा, ये एक छोड़कर आ जाएगा 7 + 3। मैं क्या करूंगा, M + 3 और 7 M + 1 और 7 + 3, 7 + 3 तो हो गया 10, M + 1 तो जो है कि M + 1 ही होगा भाई। अब इन दोनों का अगर मैं अंतर निकालना चाहूं तो या तो वो 11 के मल्टीपल में आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो माफ कीजिएगा, मैं यहां पर ऑप्शन लिखना भूल गया हूं, तो यहां पर मैं आपके लिए ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन यहां पर है 5, 6, 7 और 9। ठीक है, यहां पर ऑप्शन क्या है? 5 है, 6 है, 7 है और 9 है। ठीक है, यही सब संख्या आपको यहां पर रखनी है ना। एनटीपीसी में आए हुए हैं, आरआरबी एनटीपीसी के सवाल है, ऑप्शन तो दिया ही रहा होगा, है ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन रखा हुआ है। चलिए, यहां पर आप देखेंगे कि यदि इसको मैं डायरेक्ट ऐसा ही लिख लेता हूं, 7 + 3 को M-1 के साथ, M + 1 के साथ मैं डिवाइड करूं तो मुझे या तो 0 मिलना चाहिए या फिर 11 मिलना चाहिए। तो 7 और 3 तो हो गया 10। अब 10 में ऐसी कौन सी संख्या मैं घटाऊं तो मुझे 0 मिल जाए या 11 मिल जाए? तो सर 10 ही घटा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? 10 में 10 जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्या इसमें भी किसी को डाउट है? ठीक है, 10 में 10 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 10 बनाने के लिए इस संख्या को मुझे क्या चाहिए बताओ? एक तो हमारे पास है ही है, M क्या रखूं तो ये संख्या 10 बन जाए? तो सर 9 रख दीजिए, है ना। यहां पर क्या करूंगा मैं, M की जगह 9 रख दिया, 9 + 1 10, और इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो क्या M की जगह जो मैं 9 रखा वो ऑप्शन में दिया हुआ है? जी बिल्कुल, डी ऑप्शन 9 दिया हुआ है, जो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो विभाज्यता से रिलेटेड ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, और विभाज्यता का नियम इसीलिए मैंने बोला कि आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, मेरे पार्ट 3 जो है नंबर सिस्टम का, उसमें ये चीज मैं पहले ही बता रखा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग को याद रहा होगा, और नहीं तब भी ये बहुत ही इजी सा चीज है, देखने में डरावना लगता है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अब हमारे पास 2 नए प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है ना। एक प्रश्न सीजी व्यापम में आया हुआ है, एक प्रश्न सीजी पीएससी में आया हुआ है। आप सभी इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलिए। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ा जाता है, पढ़ते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग 36 है और उनका अंतर 8 है। ठीक है, तो यदि मैं 2 धनात्मक पूर्णांक x और y अगर मान लेता हूं, है ना, एक संख्या x एक संख्या y है, तो उन संख्याओं का जो योग है वो 36 है। ठीक है, तो यदि मैं x + y करूं तो वो 36 आएगा, और उनका अंतर 8 है, यानी कि x - y करूं तो वह 8 आएगा।
ठीक है, दो इक्वेशन यहाँ से डायरेक्ट हमारा बन चुका है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या कर देते हैं हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं। यदि मान लेते हैं प्लस करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो जाएगा और यहाँ पर x और x आ जाएगा क्या 2x। इन दोनों को प्लस करेंगे, 36 में 8 जोड़ दिए क्या आ जाएगा 44। तो x हमारा क्या निकल करके आ गया, 44 में 2 का डिवाइड करूंगा तो 22। 22 क्या है हमारा x है, 22 क्या है x की वैल्यू है। यदि x की वैल्यू ये है और हमें उनका गुणन पता करना है, गुणन पता करने के लिए y भी चाहिए। y कैसे निकलेगा, हमको पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस एक्स। x की वैल्यू यहां पर अगर मैं 22 रख देता हूं तो y इज इक्वल टू 36 माइनस 22 क्या निकल के आ गया, 6 में से 2 गया तो 4 और 3 में से 2 गया तो 1, क्या निकल के आ गया दोस्तों, y हमारा निकल करके आ चुका है 14। ठीक है, x हमें पता है 22, y हमें पता है 14। हमें क्या निकालना है, उन दोनों का गुणन, यानी कि x इंटू वाई क्या हो जाएगा 22 गुणा 14। 14 में 22 का गुणा करेंगे क्या मिलेगा हमें, 14 दूनी 28, 28 के लिए 8 कैरी आया 2, 14 दूनी 28 और 30। हमारा आंसर निकल करके आ चुका है x और y का गुणा 308। क्या इन चारों ऑप्शन में से कहीं है, जी हाँ बिल्कुल है, बी में है 308। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करते हैं। x और y आप दो संख्या मान लीजिए, उन संख्याओं का योग हो गया है 36 जैसे कि प्रश्न में ही दिया है, अंतर हो गया है 8, x की वैल्यू हमने पहले निकाला 22, y की वैल्यू हमने निकाला 14, दोनों का आपस में गुणा कर दिया, आ गया कितना 308। बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल क्या है कि दो संख्याओं का योग 30 है, क्या दिया हुआ है, योग 30 दिया हुआ है और उनका गुणनफल 2 से 14। पहले हमें उन दो संख्याओं का अंतर दिया था, इस बार हमें उसका गुणनफल दिया है ना। इस संख्याओं को अगर मैं मान करके चलूं x और y, तो x प्लस y दिया हुआ है 30 और x इंटू वाई दिया हुआ है कितना 216। अब बताइए इनको मैं माइनस करूंगा कुछ मिलेगा क्या, नहीं, ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, हमको पता होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। x प्लस वाई स्क्वायर सॉरी y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। यहां पर से क्या हमें x प्लस वाई की वैल्यू पता है, देखिए बिल्कुल पता है। x y की वैल्यू पता है, जी बिल्कुल पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, छोटी संख्या का मान निकालना है। अब देख लेंगे x और y दोनों निकालते हैं, दोनों में से जो छोटी संख्या होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। यहां से x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है, तो इसे मैं 30 का स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स वाई की वैल्यू पता है 216। यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x माइनस वाई इसको मैं उस साइड लेकर के जाता हूं और ये होल स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं है। तो हमारे पास कितना बचा है 30 का स्क्वायर, 30 को स्क्वायर कितना हो जाता है 900 और माइनस कितना हो जाएगा ये 6 चौक 24 की 4 कैरी आया 2, 4 एक कम 4 और 2 6 और 4 दूनी 8। ठीक है, 216 का 4 से गुणा करेंगे 864 निकल करके आ चुका है दोस्तों, है ना। क्या किया है मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किया है, x माइनस वाई स्क्वायर माइनस में है, इसको इधर लेकर के गया और 216 गुणा 4 को मैं इधर लेकर के आया, ये आ चुका है। क्या निकल करके आएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 900 में से 864 यानी कि 10 में से 4 गया 6, 10 में से 7 गया तो 3 और 9 में से 9 गया खत्म। ठीक, x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 36 वर्गमूल 36 है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। चलिए हमारे पास अब दो इक्वेशन यहां से मिल गए हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था डायरेक्ट जो मिला था, यहां पर थोड़ा सा हमको सॉल्व करने के बाद मिला है। पहला इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, दूसरा इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। क्या यहां से पिछले क्वेश्चन की तरह हम फिर से सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं बिल्कुल सॉल्व करके, है कि नहीं।
यहां से हमें 2 जो है कि हमारा वैल्यू मिलने वाला है। क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। फिर से यदि मैं इसको ऐड करूं, है ना, क्या कर देता हूं मैं, फिर से ऐड कर देता हूं, प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 36 निकल करके आ गया। x इज इक्वल टू 36 में 2 का डिवाइड करेंगे 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें हमारा पहला संख्या मिल चुका है। पहली संख्या x बराबर 18। ठीक है, दूसरी संख्या के लिए y निकालना है हमें, है ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू 30 माइनस 18 कितना निकल करके आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ गया हमारा 12। ठीक है, 18 में 12 जोड़ेंगे तो क्या हमें 30 प्राप्त होगा? जी बिल्कुल होगा। तो y आ गया 12। हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में पूछा था उन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या का मान बताइए, है ना। फोकस कीजिए यहाँ पर, छोटी संख्या, स्मॉलर नंबर हमें निकालना है। तो इन दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है आप बताइए। एक है 18, एक है 12। स्मॉल कौन सा होगा? 12। तो हमारा ऑप्शन बी है 12। देखिए ऑप्शन ए में 18 भी दे रखा है ना। आंसर 18 आ गया पहले, क्योंकि एक्स निकला, 18 आ गया करके 18 टिक ना लगाइएगा। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न में छोटी संख्या स्मॉलर नंबर पूछा है तो आपको छोटी संख्या ही टिक लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, आपको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है ना। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, है ना। यहां पर यह प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या, कितने अंकों की? 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। ठीक है, अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो वह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। मतलब अंकों का योग निकालना है, एक बार 4 गुना, एक बार 18 गुना। ठीक है, मतलब क्या है कि एक 2 डिजिट का नंबर है जो 4 टाइम हो जाता है उसके सम ऑफ डिजिट के, और अगर उसमें हम 8 और ऐड कर देते हैं तो वो 7 टाइम्स हो जाता है। तो वो संख्या क्या होगी हमें ये बताता है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या है, मान लेता हूं वो जो संख्या है ना, मैं संख्या को माना संख्या XY, है ना। लेट नंबर इज XY, है कि नहीं। तो 2 अंक की संख्या को हम पहले, अपने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था कि उसे हम कैसा लिखते हैं, 10x प्लस y। ठीक है, क्योंकि x जो है वो 10th डिजिट में है, दहाई अंक है, इसलिए मैं 10x प्लस y लिख सकता हूं। और क्या बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। मतलब अंकों का योग निकालूं मैं x प्लस y, है ना, तो यह संख्या जो है इसकी 4 गुनी है। तो 4 गुनी को कैसे लिख सकता हूं मैं, 4x प्लस वाई। यहां तक कोई दिक्कत है? इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y निकल करके आएगा। इधर लाते हैं, माइनस कर देते हैं, 10x में से 4x गया तो कितना बचा, 6x, और प्लस y में प्लस माइनस 4y गया तो कितना बचेगा, माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यहां से हमारा एक इक्वेशन निकल करके आ चुका है ना। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या बोल रहा है प्रश्न। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाए, यानी कि 10x प्लस y में 18 यदि जोड़ दिया जाए तो वह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। जो पहले 4 गुना था वह अब क्या हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए। तो इसको फिर हम सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 10x प्लस वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 7x प्लस 7y। ब्रैकेट के बाहर 7 लिखा है इसलिए दोनों में मल्टीप्लाई होगा। अब 10x में से 7x गया तो क्या आ गया, 3x, प्लस y में माइनस का 7y गया तो माइनस का 6y इज इक्वल टू 18 को उधर भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 18। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यह आ गया है हमारा क्या, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक इक्वेशन XY, दूसरा इक्वेशन में भी है XY। इन दोनों इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है ना। चलिए इसे अब हम सॉल्व करते हैं। क्या दिखता है, पहले इक्वेशन है 6x माइनस 3y।
दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 6y, यानी कि ना x आपस में बराबर है। देखिए यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 3x है, यहाँ 3y है, यहाँ 6y है। तो एक काम करते हैं, हम किसी एक टर्म को बराबर कर लेते हैं, है ना। बराबर अगर यदि मैं करूं इस वाले पार्ट को, है ना, जहां पर y जो यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 6y है, तो क्या करूंगा, पहले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने का मल्टीप्लाई? 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये 6y हो जाएगा, ये भी 6y हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहा हूं, ऑपरेशन है हमारा 2 इंटू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, 2 इंटू इक्वेशन 1 और उसमें फिर इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस कर देंगे। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करूं 6 दूनी 12x लिख सकता हूं इसे मैं, और माइनस 3 दूनी 6y इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस का 18। अब यदि इसे मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है कि नहीं, तो माइनस करने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। यहां पर प्लस 3x है, कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस 3 है, प्लस का माइनस हो जाएगा। यहां पर माइनस 6y है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसे अगर मैं घटाऊं, 12 में से 3 गया तो कितना बच गया, 9x, और ये तो खत्म, प्लस का 6y माइनस का 6y। यहां पर 0 में से इसे जो है कि हमें घटाना है, जो प्लस 18 है, तो कितना आ जाएगा ये 18। तो x की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 2। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू हमारी निकल करके आ चुकी है 2, है ना, इसे ध्यान में रखेंगे। अब यदि x इज इक्वल टू 2 है और हमारे पास एक इक्वेशन ये रखा हुआ है कि नहीं, ये इक्वेशन रखा हुआ है, इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है। यहां यदि मैं x की वैल्यू रख देता हूं 2, तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इसे मैं अगर आगे सॉल्व करूं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 उधर गया, है ना, माइनस का 12 और डिवाइड में हो जाएगा माइनस का 3, तो 3 चौके 12, है ना। कितना आ गया भाई, 3 चौके 12, क्योंकि माइनस से माइनस तो कट गया। यहां से क्या निकल करके आ गया, y इज इक्वल टू 4। y हमारा क्या निकल करके आ गया है, 4, है ना। चलिए, हमने क्या माना था, हमारी संख्या, माना संख्या, देखिए पहला ही लाइन क्या लिखा है, एक्स वाई है। यदि यहां पर x की वैल्यू हो गई है 2 और y की वैल्यू हो गई है 4, तो हमारा संख्या क्या बन गया, 24। क्या ऑप्शन में ऐसा कोई सा दिया हुआ है, देखिए पहले ही क्या ऑप्शन दिया हुआ है, 24। तो इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, हमारी जो राइट आंसर है वो है 24। क्या किया, 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या था, जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, वहां से एक इक्वेशन निकल करके आया। दूसरे स्टेप में जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ था कि 18 जोड़ा जाए तो 7 गुना हो जाता है, वही कर दिया। अपनी संख्या में 18 जोड़ा तो 7 गुना हो गया, दूसरा इक्वेशन निकल करके आया। अब 2 इक्वेशन और 2 हमें राशि निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, है ना। ऐसा सॉल्व किए, x निकल के आया, y निकल करके आया, x y की वैल्यू 24 हमने रख दिया है। इस प्रकार से हमारा ये राइट आंसर 24 आ चुका है। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन आज का हम कर लेते हैं, है ना। बहुत ही छोटा सा सवाल है, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप शायद अभी तक लिख चुके होंगे, है ना। चलिए, सवाल जो होते हैं दिखने में, देखिए ये सवाल कितना लंबा चौड़ा दिख रहा था, लेकिन जब हमने सॉल्व किया निकल करके क्या आया, 24, 2 अंकों की संख्या, है ना, वही तो पूछा था, है कि नहीं। चलिए, हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि यदि 2 संख्याओं का योग 3 है और उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 है, तो संख्या क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा और मुझे बोर्ड का जरूरत पड़ेगा, मैं इसे पूरा ही रफ कर लेता हूं, है ना। मैंने अपने सेकेंड लेक्चर में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट किया था, जो आप ही लोग के फायदे के लिए था, कि आप लोग टेबल यानी कि पहाड़ा याद करते हुए चलेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग पहाड़ा याद कर लिए होंगे। अगला सवाल है क्या, 2 संख्याओं का योग 3 है ना। यदि मैं संख्या फिर से x y मान के चलता हूं, तो
संख्याओं का योग जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है तथा उनके वर्गों का योग जो है वो 12 दिया हुआ है ना। उनके वर्गों का योग यानी कि x² प्लस y² इज इक्वल टू 12, इसे ही तो हम वर्ग कहते हैं। इंग्लिश में यदि इसी चीज को मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा, सम ऑफ टू नंबर इज 3 एंड स्क्वायर ऑफ बोथ ऑफ देम एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 12, देन फाइंड आउट द नंबर। ठीक है, तो ये हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है भाई, x प्लस वाई 3 है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 12 है। तो इसके लिए भी एक जो है कि हमारे पास छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है ना। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आप लोग ध्यान रखेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 2xy। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर है ना, x इंटू वाई। देखिए दो संख्या है, पहली संख्या x दूसरी y, दोनों का सम दिया है 3 यानी कि एक्स वाई दिया हुआ है 3, x² प्लस y² दिया हुआ है 12 और एक्स वाई हमें जो है कि निकालना है। वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट आंसर आएगा, x प्लस वाई दिया है 3 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस x² y² दिया हुआ है 12 और प्लस 2xy। क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 12 प्लस 2xy। यहां से अगर मैं देखूं तो 2xy इज इक्वल टू 9 में से 12 गया तो माइनस का 3 और xy इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 3/2। ठीक है, तो ये हमारा एकदम राइट आंसर निकल करके आ चुका है, माइनस का 3/2। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये तो हुआ हमारा आज का सेशन जहां हमने केवल क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया है। अब अगले सेशन में हम आपको जो है कि पढ़ाएंगे गुणा एवं भाग यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऊपर कैसे प्रश्न आते हैं, फैक्टराइजेशन के ऊपर कैसे प्रश्न आते हैं और शेषफल प्रमेय तथा द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारा टॉपिक हम आपको कवर कराएंगे। तो हमारा ये वीडियो जो है कि आप कंटिन्यू देखते रहिए, है ना। अगले पार्ट में हो सके मैं कोशिश करूंगा कि नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।